मीरा चरित सौभाग्य कुवरी राणावत श्री गणेशाय नमः श्री राधा कृष्णाभयम नमः श्री रुक्मिणी वल्लभो विजयते। जय श्री मीरा जय श्री गिरधर। सर्व भगवत अनुरागी वैष्णवेभ्यो नमः। मीरा चरित मेड़ता का राठौड़ राजवंश। भारत का एक प्रांत राजस्थान, इसी राजस्थान का एक क्षेत्र है मारवाड़, जो प्रसिद्ध है अपने वासियों की शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए। राठौड़ राजपूतों का शासन रहा है इस भूभाग पर। मारवाड़ के राठौड़ों के मूल पुरुष एवं राव सिंघा बड़े प्रतापी हुए। उन्होंने पाली में रहकर उपद्रवी मेर लोगों से ब्राह्मणों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली और अंत में पाली के समीप बीडू नामक गांव में सोमवार 8 अक्टूबर 1273 ईस्वी को वे देवलोक सिधारे। उनके उत्तराधिकारी राव आस्थान थे। इनके पुत्र दूहड़ ने राठौड़ों की कुल देवी नागणेचा की मूर्ति को नागाना गांव में स्थापित किया। इनके बाद क्रमशः राव रायपाल, राव जालनसी, राव झाड़ा, राव तीड़ा, राव कान्हड़, राव सलखा आदि राठौड़ वीर अपनी मातृभूमि के लिए मुसलमानों और विरोधियों से युद्ध करते खेत रहे। सलखा के पुत्र मल्लिकनाथ सिद्ध वीर पुरुष हुए। इनके अनुज वीरम देव के पुत्र चुंडा राठौड़ ने मंडोर राज्य अर्जित करके राठौड़ों की एक नवीन सत्ता का बीजारोपण किया। चुंडा के पुत्र राव रणमल पराक्रमी पुरुष हुए। इनकी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से हुआ और हंसाबाई के गर्भ से महाराणा मोकल ने जन्म लिया। यद्यपि मोकल अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, किंतु पूर्व प्रदत्त वचन के कारण मोकल ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहे और पासवान पुत्र चाचा तथा मेरा के द्वारा मारे गए। मोकल के पुत्र कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। महाराणा कुंभा अल्प वयस्क थे, अतः रणमल और उनके पुत्र जोधा मेवाड़ में ही रहने लगे। इस प्रकार मेवाड़ में राठौड़ों का बोलबाला हो गया। यह सिसोदिया वीर सह न सके और अंत में मोकल के बड़े भाई चुंडा के हाथों रणमल मारे गए तथा जोधा ने भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ की सेनाओं ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कई वर्षों बाद हंसाबाई के आग्रह से मेवाड़ी सेना पीछे हटी और जोधा ने घोर संघर्ष के पश्चात पैतृक राज्य प्राप्त किया। राव जोधा बड़े भाग्यशाली पुरुष थे। उन्होंने 1459 ईस्वी में दुर्ग, जो आज महरानगढ़ नाम से प्रसिद्ध है, उसकी नींव रखी। अपने नाम से जोधपुर नगर और राज्य की स्थापना की। मेवाड़ और मारवाड़ की कटुता का यही अंत हो गया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा महान शासक, कुशल सेनापति, सुप्रसिद्ध कवि और विद्वान पुरुष थे। सन 1468 में कुंभलगढ़ दुर्ग में उनका देहांत हुआ। फिर रायमल गद्दी पर आसीन हुए। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, जो राव दूदा की सौतेली बहन थी, उसका विवाह महाराणा रायमल से कर दिया। राव दूदा और राव वर सिंह का जन्म राव जोधा की सोनगरी चौहानों की एक शाखा रानी चांपाबाई के गर्भ से हुआ था, जो पाली के सोनगरा चौहान खीमा सलावत की पुत्री थी। पिता की आज्ञा से राव दूदा ने जयतारण के स्वामी मेधा सिंधल का वध करके प्रतिशोध लिया। राव जोधा की ओर से इन्हें मेड़ता की जागीर मिली। उजाड़ मेड़ता को दोनों भाइयों ने मिलकर आबाद किया और बेजफा कुंडल जलाशय के समीप संवत 1518 विक्रमी चैत्र शुक्ल 6 यानी 1461 ईस्वी को गढ़ की नींव रखी। राव दूदा महत्वाकांक्षी थे। इसे ध्यान में रखकर और भविष्य में प्रेम बना रहे, यह सोचकर राव वर सिंह ने राव दूदा को रायन की जागीर दी। राव दूदा रायन से अपने बड़े भाई राव बीका जी के पास जांगलू चले गए। जांगलू जाते समय पीपासर में इनकी भेंट बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भो जी से हुई। उनके चमत्कारों से ये बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बीका जी के साथ मिलकर सारंग खां पर चढ़ाई की और उसे मारकर अपने काका कांधल का प्रतिशोध लिया। पीपाड़ ग्राम की तीजड़ियों का अपहरण करने वाले अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने भी दूदा जी के बल का अनुभव किया। मल्लू खां की ओर से मीर बुढ़ला मारा गया और इधर से राव जोधा का पुत्र राव सातल काम आया। इसके पश्चात उनके भाई राव सूजा जोधपुर की गद्दी पर बैठे। इन्हीं राव सूजा की पौत्री एवं बाघा की पुत्री धनाबाई का विवाह महाराणा सांगा से हुआ। परास्त मल्लू खां चुप नहीं बैठा। उसने धोखे से वर सिंह को बंदी कर लिया और विषपान करवाकर मार डाला। मेड़ता की गद्दी पर वर सिंह के पुत्र सिंघा आए। उसे अयोग्य देखकर जोधपुर के राव सूजा ने मेड़ता को हस्तगत करने का विचार किया। ऐसी स्थिति में सिंघा की मां ने
अपने उमरावों से विचार विमर्श किया और बीकानेर से रावदूदा को बुलाया। मेड़ता का शासन रावदूदा को सौंपा गया तथा राज्य की आधी आमदनी सिंघा को देना निश्चित किया गया। सिंघा शराब पीने पिलाने में धन का दुरुपयोग करने लगा। रावदूदा से सहा न गया। एक दिन अपने शराबी भतीजे सिंघा को नशे में धुत सोते हुए उठवाकर रायन पहुंचा दिया और इस प्रकार रावदूदा 1495 ईस्वी संवत 1552 में पूर्ण रूप से मेड़ता के स्वामी हुए। रावदूदा ने दूदासर बनाकर जनहित का परिचय दिया। चारभुजा नाथ इनके इष्ट देव थे, इसलिए मेड़ता में चारभुजा नाथ का मंदिर बनवाकर पूजा अर्चना की समुचित व्यवस्था की। रावदूदा का देहांत संवत 1572 यानी 1515 ईस्वी में हुआ। रावदूदा की संतति। रावदूदा के 5 पुत्र हुए, वीरमदेव, रायमल, रायसल, रत्न सिंह और पंचायन। पहले राव वीरमदेव। रावदूदा की मृत्यु के पश्चात राव वीरमदेव मेड़ता की गद्दी पर आसीन हुए। इनका विवाह महाराणा सांगा की बहन और महाराणा रायमल की पुत्री गौरजा यानी गिरिजा जी से हुआ था। यह इनका तीसरा विवाह था। पहला विवाह निबरवाड़ा के चालुक्य सोलंकी वंशीय राणा केशवदास की पुत्री राजकुमारी कल्याण कुंवरी के साथ हुआ था। दूसरा विवाह बीसलपुर के राव फतेह सिंह चालुक्य की पुत्री गंग कुंवरी से हुआ था। चौथा विवाह कालवाड़ के महाराणा कछवाहा जयपुर राज्यांतर्गत किशनदास की पुत्री मानकुंवरी से हुआ। इनके 3 राजकुमारी और 13 राजकुमार हुए। पुत्री श्याम कुंवरी, फूल कुंवरी, अभय कुंवरी। श्याम कुंवरी, इनका विवाह मदारिया के रावत सांगा से हुआ था। फूल कुंवरी, इनका विवाह आमेट के सुविख्यात वीर फत्ता जी के साथ हुआ। अभय कुंवरी, इनका विवाह गंगरार के राव राय देव चौहान के साथ हुआ। पुत्र जयमल, ईश्वरदास, जगमाल, चांदा, करण, अचल, बीका, पृथ्वीराज, सारंगदेव, प्रताप सिंह, मांडन, सेरवा और खेमकरण। इनमें मांडन, सेरवा, करण, अचल, बीका इनके विषय में इतिहास चुप है। संभवतः इनमें से किसी की बचपन में मृत्यु हो गई हो और कोई बिना पुरुषार्थ के साधारण जीवन व्यतीत करके संसार से चले गए हों। क्षत्रिय की पहचान उस समय उसकी सांग यानी तलवार बल बुद्धि ही थी। राव वीरमदेव की सांग का वजन 1.25 मन था, जिसे लेकर वे युद्ध भूमि में उतरते और घंटों अरिदल का संहार करते थे। राव वीरमदेव के पुत्र प्रताप सिंह महाराणा रायमल के दोहित्र थे। ये चाणोद घाणे राव की जागीर के स्वामी हुए। इनके पुत्र गोपालदास के किशनदास ने ही घाणे राव में महल बनवाए और वहां राजधानी स्थापित की। किशनदास के दुर्जन सिंह और दुर्जन सिंह के गोपीनाथ हुए। ये बड़े प्रसिद्ध योद्धा थे। इन्हीं से मेड़तियों की गोपीनाथ शाखा प्रारंभ हुई। राव जयमल चालुक्य केशवदास के दोहित्र थे। राव वीरमदेव के पश्चात यही गद्दी पर आसीन हुई। यह जयमलोत शाखा के मूल पुरुष थे। ये प्रचंड वीर और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। राव वीरमदेव स्वतंत्र मनोवृत्ति के थे, अतः उन्होंने जोधपुर के राव मालदेव की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए इन्हें मेड़ता से हाथ धोना पड़ा। सुमेल गिररी के संग्राम में राव मालदेव के परास्त होने पर मेड़ता पर इनका पुनः अधिकार हुआ। इनका देहावसान संवत 1600 के फाल्गुन यानी 1544 ईस्वी फरवरी में हुआ। इतिहासकारों का कहना है कि यदि जोधपुर के मालदेव, बीकानेर के राव जैत सिंह और मेड़ता के वीरमदेव के मध्य शत्रुता न होती तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। राव जयमल अपने पिता का वचन निभाने के लिए चित्तौड़ गए। जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, वहीं अकबर की गोली से इनकी जांघें टूट गई थी। घोड़े पर बैठना संभव नहीं था, अतः कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर युद्ध किया। दोनों वीर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रावदूदा की भांति राव वीरमदेव और राव जयमल भी परम वैष्णव भक्त हुए। दूसरे रायमल। राव वीरमदेव जी ने इन्हें रायन की जागीर प्रदान की। 1527 ईस्वी में बाबर से लड़ते हुए खानवा के युद्ध में काम आए। तीसरे रायसल। ये अपने भाइयों में सबसे वीर पुरुष थे। राव वीरमदेव जी ने जब सहसा राठौड़ बरसिंह के वंशज पर चढ़ाई की, उस समय 1537 ईस्वी में ये घायल हुए और फिर जख्म ठीक न होने के कारण इनकी मृत्यु हुई। चौथे रत्न सिंह। राव वीरमदेव जी ने भोज सिंघावत को कुड़की से निकालकर कुड़की की जागीर भक्त शिरोमणि मीराबाई के पिता रत्न सिंह को प्रदान की। ये अपने भाई
रायमल के साथ बाबर से लड़ते हुए खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पांचवें पंचायन। राव दूदा के पांचवें पुत्र पंचायन जोधपुर के राव मालदेव की सेवा में रहे। राव मालदेव ने राव जयमल से जब मेड़ता छीन लिया तब राव जयमल ने मेड़ता पर 1563 ईस्वी में चढ़ाई की। उस समय पंचायन राव मालदेव की ओर से लड़ते हुए देवीदास जैतावत के हाथ काम आए। इस प्रकार मीरा के बड़े पिता ताऊजी काका और पिता आदि सभी मेड़तिया राठौड़ एक से एक बढ़कर वीर पुरुष हुए। वीर होने के साथ ही वे परम भक्त भी हुए। चारभुजा नाथ का इन्हें इष्ट था। बड़ी श्रद्धा से अपने इष्ट देव की सेवा भक्ति करते थे। मीराबाई के जन्म के विषय में कुछ अनावश्यक मत मतांतर है। कई लोगों का मानना है कि मीरा का जन्म कुड़की में हुआ था, किंतु यह सत्य नहीं है। वस्तुतः कुड़की की जागीर कब और किसने रत्न सिंह को प्रदान की, इस ओर विद्वानों का ध्यान तक नहीं गया। वर सिंह के पौत्र और सिंघा के पुत्र भोजा को कुड़की की जागीर मिली हुई थी। राव दूदा की मृत्यु के पश्चात राव वीरमदेव मेड़ता की गद्दी पर विराजे। भोजा ने राव वीरमदेव के विरुद्ध उत्पात मचाया, इसलिए राव वीरमदेव ने उस पर चढ़ाई की और भोजा को कुड़की से निकाल दिया। भोजा फिर कुड़की पर अधिकार नहीं कर सका। कुड़की को राव वीरमदेव ने अपने अनुज रत्न सिंह को प्रदान किया। मीरा का जन्म संवत 1561 यानी 1504 ईस्वी में हुआ। इससे निष्कर्ष निकलता है कि संवत 1572 के पश्चात रत्न सिंह को कुड़की की जागीर प्राप्त हुई और उस समय मीराबाई की उम्र 11 वर्ष की थी। इससे यही उचित जान पड़ता है कि मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ। कई लोगों का मत है कि मीरा का जन्म बाजोली में हुआ। यह भी सच इसलिए नहीं लगता कि बाजोली आदि 12 गांव भी कुड़की के साथ ही रत्न सिंह को मिले। मीरा का जन्म और पालन पोषण मेड़ता में हुआ। अभी कुड़की एवं मेड़ता में चांदावत राठौड़ रहते हैं। ये वीरमदेव जी के पुत्र चांदा के वंशज हैं। राव जयमल को चित्तौड़ के महाराणा से बदनौर की जागीर मिली, किंतु वे वहां रह नहीं पाए क्योंकि अकबर से युद्ध के समय जयमल महाराणा के प्रधान सेनाध्यक्ष थे और वहीं युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव जयमल की 3 रानियां थीं। इनसे 2 राजकुमारी और 16 राजकुमार हुए। 5वें पुत्र मुकुंद दास इनके उत्तराधिकारी हुए। ये खंडेला के निर्वाण राजा केशव दास के दोहित्र थे। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा और मीराबाई के देवर रत्न सिंह की पुत्री श्याम कुंवरी बाईसा से हुआ था। इनकी 4 रानियां थीं। ये ही मेड़तिया राठौड़ों की जयमलोद शाखा के पाटवी हुए। मुकुंद दास के पुत्र माधोमन दास, इनके पुत्र सांवल दास और सांवल दास के 5वें पुत्र अमर सिंह को मेड़ता का निम्बा हेड़ा की जागीर मिली। राजघरानों के रिवाज के अनुसार मीराबाई को अपने ससुर महाराणा सांगा संग्राम सिंह से प्रथम प्रणाम के उपलक्ष्य में पुर और मांडन परगने की भूमि हाथ खर्च के लिए मिली थी। इनमें से 2000 बीघा सिंचित भूमि इन्होंने अपने मायके से साथ आए हुए श्री गजाधर जोशी को निर्वाह के लिए प्रदान की थी। राजपूत परिवारों में बहू का नाम लेने की प्रथा नहीं थी। उसके मायके की शाखा से उसे संबोधित किया जाता था, जैसे मेड़तणी जी, राणावत जी, पुंबार जी, शक्तावत जी, चूड़ावत जी, भटियाणी जी आदि। मीराबाई को भी मेड़तणी जी ही कहा जाता था। उनके भजनों में उनके नाम की छाप लगने के कारण ही उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। मीरा नाम पर अनुस्वार या अर्धचंद्र लगाकर बहुवचन बनाकर आदर युक्त संबोधन किया जाता है, जैसे तुलसी को तुलसा, महल को महला, गोरी को गोरा, घर को घरा आदि। परंपरा के अनुसार किसी भी राजकन्या के विवाह के पश्चात उसके साथ पीहर से नौकर चाकरों के परिवार, राजपूत परिवार, सैनिक, गायें, भैंसे, घोड़े, हाथी और इनसे संबंधित संपूर्ण लवाजमा जाता। ससुराल में बहू को जो महल आवास के लिए मिलता, उसकी ड्योढ़ी पर उसके पीहर वालों का ही पहरा रहता था। उस महल में ससुराल की दी हुई कुछ एक दास दासी रहते, अन्य सब पीहर के लोग ही रहते थे। इनका भरण पोषण बहू को मिली जागीर से होता। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, जय जय श्री राधे।